पंजाब में सियासी बहरान संगीन होने लगा। हुक्मरान जमात ने पंजाब असम्बली को तहलील करने की ठान ली। वज़ीर आला पंजाब ने समरी पर दस्तखत कर दिए। जमान पार्क में इमरान खान से हतमी मुशावरत के बाद असम्बली तहलील करने का फैसला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए वज़ीर आला 2 दिन बाद एडवाइजर गवर्नर को भेजेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील के लिए आज एडवाइजर नहीं भेजी जाएगी। पंजाब में सियासी बहरान संगीन होने लगा। हुक्मरान जमात ने पंजाब असम्बली को तहलील करने की ठान ली है। वज़ीर आला पंजाब ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी मोहसिन रजा खान साहब ने। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या लगता है, असम्बली पर दस्तखत हो चुके हैं, आज असम्बली तहलील हो जाएगी? देखिए, गवर्नर पंजाब जो है असम्बली का जायजा लेंगे और वो की हुकूमत से भी मशावरत करेंगे और उसके बाद वो अपना बयान जारी करेंगे। अगर असम्बली दुरुस्त है और वज़ीर आला ने ये बाकायदा आइन और कानून के तहत एक प्रोसीजर के तहत असम्बली अगर गवर्नर को भेजी है तो गवर्नर के पास सिर्फ 48 घंटे की का टाइम है। अगर वो असम्बली को मंजूर नहीं करते तो पंजाब असम्बली खुद तहलील हो जाएगी जी। लेकिन इसमें अभी तक इफ एंड बट्स शामिल है कि अगर ये असम्बली की तहलील का मामला हाई कोर्ट में चैलेंज ना हुआ और ये जो एतमाद का वोट लेने का मामला है ये भी चैलेंज ना होगा तो लगता है कि ये असम्बली तहलील हो जाएगी। लेकिन असम्बली की तहलील में अभी 48 घंटे का वक्त बाकी है और इस दौरान दूसरी जानिब से वफाकी हुकूमत और गवर्नर की जानिब से क्या इक़दाम किए जाते हैं ये देखना है कि पंजाब में कोई केयरटेकर सेट बनता है या गवर्नर राज लगता है, इसके अभी जायजा लेना होगा। जी सर, बताइएगा कि ये भी कहना था कि बाकी अरकान ने कि उन्हें एतमाद का वोट इस यकीन दहानी पर दिया गया कि असेंबली तहलील ना हो, तो कैसे देखते हैं इसको? ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है और परवेज लाई इस सूरत हाल से बदस्तूर फायदा उठा रहे हैं और कुछ कुव्वतें उनके साथ हैं जो उन्हें इस बात पे सपोर्ट भी करेंगे और उनकी सहूलतकारी भी करेंगी जी। अच्छा मोहसिन साहब, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का इसलिए कह रहे हैं ताकि इलेक्शंस हो जाएं और खैबर पख्तूनख्वा में भी इसीलिए असम्बली तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मामला तो खैबर पख्तूनख्वा में भी अटक गया है। 42 अरकान की दस्तखतशुदा रिक्विजिशन जमा हो गई है। आपको क्या लगता है, अगर पंजाब में ये असम्बली तोड़ भी लेते हैं आज तो क्या मुल्क इंतखाबात की तरफ जा सकता है? देखें, इंतखाबात का तो मामला अभी बात का है। अभी तो असम्बली तोड़ने का मामला जो है पहले है और इस बारे में कोई ज्यादा जोशो खरोश नहीं लग रहा और लगता है कि इस मसले पे भी कोई यू टर्न हो जाएगा या कोई और हादसा पेश आ जाएगा और उससे असम्बली जो है तहलील होने से बच जाएगी और उसमें परवेज लाई को मजीद मोहलत मिल सकती है कि वो पंजाब में अपने इक़्तिदार को कायम रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी मोहसिन रजा खान साहब ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वो हमें बता रहे थे इस तमाम तर मामले के हवाले से। गवर्नर 48 घंटे में दस्तखत नहीं करते तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को निगरान सेटअप के लिए खत लिख रहे हैं। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि हमने अपनी हुकूमतें खत्म करके आवाम में जाने का फैसला किया है। ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप लाया जाएगा। एडवाइस गवर्नर को भेज दी गई है। वहाँ पे सब कह रहे थे कि शायद चौधरी साहबान पीछे हट जाएंगे, चौधरी साहबान साथ नहीं रहेंगे। जिस तरह एक असूल की खातिर वो एक डट कर हमारे साथ खड़े हुए, उसके ऊपर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला 48 घंटों में हम हमजा शहबाज को जो है वो ख़त लिख रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट की जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बाहम मशवरे से इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील जो है वो कर दी जाएगी और इंशाल्लाह 90 दिनों के अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में
आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन पाकिस्तान की जो 60% नशिस्तें हैं उनके ऊपर ये इंतखाबात बनते हैं। हमें अब भी हम समझते हैं वफाकी हुकूमत को अपनी ज़िद से बाहर आना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें और पाकिस्तान को एक कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अंदर जब तक हम इस्तेहकाम नहीं लाते, पाकिस्तान में मईशत कभी भी सही नहीं हो सकती। पंजाब असेंबली को तहलील करने का अहम फैसला वज़ीर आला परवेज इलाही और चेयरमैन PTI इमरान खान के दरमियान ज़मान पार्क में होने वाली मुलाकात में हुआ। मुलाकात के दौरान मजीद क्या फैसले हुए, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद वकार हुसैन से। सैयद वकार, बताइएगा इस मुलाकात का हवाल क्या है? जी बिल्कुल वही हुआ जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा था कि पंजाब असम्बली को तोड़ दिया जाएगा। अब पंजाब असम्बली को बकायदा तौर पर तोड़ दिया गया है और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं फवाद चौधरी, उन्होंने बकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का ये कहना था कि पंजाब असम्बली को तोड़ दिया गया है और इसके हवाले से जो एडवाइस है उस पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्तखत भी करवा लिए गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं उनकी जो मुलाकात हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से, तो बकायदा तौर पर जो इजलास में शरीक क़यादत थी उनकी जानिब से ये कहा गया कि फौरी तौर पर पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाए और उसमें किसी भी किस्म की देर ना की जाए। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो 7:30 बजे के करीब यहाँ ज़मान पार्क पहुँचे थे। मैं भी इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। अब तो चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो ज़मान पार्क से बकायदा तौर पर इमरान खान से मुलाकात करने के बाद यहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद जब 40 मिनट तकरीबन मुलाकात हुई है इमरान खान से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं फवाद चौधरी, तो उन्होंने बकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि गवर्नर पंजाब को पंजाब असम्बली की तहलील करने की जो एडवाइस है वो भिजवा दी गई है और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एडवाइस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। और फवाद चौधरी ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर गवर्नर पंजाब ने असम्बली को तहलील ना किया तो ऑटोमेटिकली जो पंजाब असम्बली है वो 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। इसके अलावा फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया। उसके अलावा ख़ास करके वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रिया अदा किया। और जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि इससे पहले ज़मान पार्क में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे बकायदा तौर पर मुलाकात हुई थी और एक इजलास हुआ था और इजलास में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने भी इमरान खान को ये मशवरा दिया था कि वो फौरी तौर पर पंजाब असम्बली को तहलील करें। और बहुत शुक्रिया सैयद वकार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पंजाब को सियासी बहरान से कैसे बचाया जाए, अपोजिशन इत्तेहाद मुतहर्रिक, पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील रुकवाने और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। कप्तान और इत्तेहादी भी इन एक्शन हर सूरत असम्बली तहलील करने पर बाजिद है। असम्बली तोड़ने की असम्बली पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सिस्टम डीरेल होने से बचाना नागुज़ीर, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक बार फिर अदम एतमाद लाने की तैयारी। नून लीग इत्तेहाद ने कमर कस ली, नून लीग और PDM में तहरीक जमा कराने के लिए मुशावरत। अदम एतमाद का मकसद पंजाब असम्बली को फौरी तहलील से बचाना है। PDM हुकूमत और दीगर कुव्वतों के तहरीक इंसाफ के क़यादत से पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। इमरान खान को असम्बली तहलील के ऐलान से यूटर्न लेने और फेस सेविंग देने पर भी काम जारी है। ज़राए के मुताबिक कुछ कुव्वतों का इमरान खान को असम्बली तहलील न करने पर इसरार जारी है। इमरान खान को मुज़ाकरात के जरिए एंगेज करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब कप्तान और खिलाड़ी बाजिद हैं कि हर सूरत पंजाब असम्बली तहलील होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत की बैठक ज़मान पार्क हुई, जिसमें अक्सर अराकीन ने असम्बली फौरी तहलील करने का मशवरा दिया। पंजाब की पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने PDM सरबरा मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को PDM का हंगामी इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की कामयाबी पर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज नाला सूबाई क़यादत पर शदीद इजहार बरहमी, मामले की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की हिदायत कर दी। परवेज इलाही का वज़ीर आला बरकरार रहना नवाज और मरियम नवाज को एक आंख न भाया।
तख्ते लाहौर हाथ से फिसलने पर गुस्से से लाल पीले हो गए। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि पार्टी क़यादत को आगाह किया था कि तहरीक इंसाफ के कम अज कम 7 नाराज अरकान पीडीएम से राबतों में हैं। नाराज अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुंच गए, उन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका। पार्टी जराये का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश करते हुए मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज़ दे दी है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज फौरी वतन वापस नहीं आती तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के मामले पर दस्तयाब आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की मुमकिन तहरीर रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट न देने पर PTI MPA खुरम लगारी के वालिद बेटे पर बरहम, बेटे से सियासी लातल्लुकी का ऐलान कर दिया। सरदार मियां चनू लगारी कहते हैं, अगर मुझे अपनी औलाद के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। अपने वीडियो बयान में सरदार चनू लगारी का कहना था कि मेरा खुरम लगारी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं और मेरे साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं। मैं अपने बेटे के साथ सियासी लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं। अगर मुझे अपने औलाद के खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। परवेज इलाही को एतमाद का वोट देने क्यों नहीं आए? PTI के एतमाद के वोट में गैर हाजिर अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को एतमाद का वोट देने के लिए न आने वाले बागी अरकान के खिलाफ एक्शन की तैयारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली से गैर हाजिर रहने वाले 5 अरकान के खिलाफ कार्रवाई की ठान ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट में 5 अरकान गैर हाजिर रहे, जिनमें दोस्त मजार खुरम लगारी, मोमिना वहीद, फैसल चीमा और चौधरी मसूद शामिल है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा के मुताबिक गैर हाजिर अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस भेजा जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान का नजरिया फिर सुरखरू हो गया। अब PDM के पास इलेक्शन से भागने का कोई बहाना नहीं। एतमाद का वोट गवर्नर और PDM के मुंह पर जनाटे दाड़ थप्पड़ है। आइंदा सियासत के फैसले भी सिर्फ इमरान खान के ही चलेंगे। बीच में कोई आईनी कदगन तो हरगिज नहीं रही, वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने में सुरखरू किया। अब इसका फाइनल फैसला इंशाल्लाह आज की हमारी जो पार्टी की आदत है, फिर उसके बाद CM साहब के साथ बैठ के तो इसका हतमी फैसला हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इस वक्त एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्द अज जल्द आम इंतखाबात में है। और उस चीज के लिए मेरा ख्याल है कि जो भी इस रास्ते में रुकावट बनेगा वो पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती करेगा। अभी भी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारी गरीब आवाम ये डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल कल सियासी शिकस्त जो इनको हुई है और ये अवाम की ताकत और अल्लाह की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं था। गवर्नर बलीगुर रहमान ने एतमाद का वोट तस्लीम करते हुए वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने एतमाद के वोट की कापी अदालत में पेश करते हुए कहा, हमने एतमाद का वोट लेकर सियासी बहरान खत्म कर दिया। वज़ीर आला को 186 मेंबरान ने एतमाद का वोट दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन कालअदम हुआ तो एतमाद का वोट भी कालअदम हो जाएगा। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स में कहा, आपने अदालत को मुतमईन करने के लिए वोट नहीं बल्कि आर्टिकल 137 के तहत वोट लिया है। जस्टिस आसिम हफीज ने इस्तफसार किया कि अगर गवर्नर कल दोबारा एतमाद का वोट का कहते हैं तो फिर क्या होगा। अब भी अगर गवर्नर कोई नया नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो सूरत हाल क्या होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि ये हो सकता है हम कह देते हैं कि गवर्नर का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं था और फिर असेंबली में जो करना चाहें वो करें। अगर दोनों फ़िरक़े रज़ामंदी जाहिर करते हैं तो ये हुक्म भी जारी कर देते हैं कि गवर्नर ने जो एतमाद का वोट लेने का कहा था वो टेस्ट हो गया है। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि आला अदालतों ने गवर्नर के सरदार आरिफ नकवी को हटाने का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। हम गवर्नर के ऑर्डर पर अपनी राय नहीं दे सकते, सिर्फ जुडिशियल फैसला ही दे सकते हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि आपने अपनी असेंबली के अंदर ये मामला हल कर लिया है, जो अच्छी चीज है। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने आइन के आर्टिकल 137 के सब सेशन 7 के तहत एतमाद का वोट हासिल किया। एतमाद के वोट का नतीजा गवर्नर पंजाब ने मान लिया है। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त निपटा दी।
मजीद खबरें भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। शहर कायद की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल। MQM के तमाम धड़े एक पेज पर, मुत्तहिदा फिर से मुत्तहिद हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दो टोक कहकर 15 जनवरी को इंतखाबात नहीं होने देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सूबे सिंध आसिफ जरदारी की जागीर नहीं और हम PSP से MQM की तरफ हिजरत कर रहे हैं। फारूक सत्तार ने विफाकी हुकूमत से अलग होने का इंदिया भी दे दिया। PSP मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार वफूद और कारकुनों के हमरा बहादुराबाद पहुंचे, जहां उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, माजी की तलखियों को भूल कर नया आगाज कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन होने पर दलाइल नहीं देंगे। मैंडेट तस्लीम करने की साजिश में मुलव्वस अनासर को मायूसी हुई है। उसकी संगीनी का एहसास है और इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग अपनी आवाज में आवाज मिलाएं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम जरा शरीफ क्या हुए, पूरा शहर ही बदमाश हो गया। कहा, कराची पर किसी फर्द वाहिद या जमात को तसल्लुत जमाने नहीं देंगे। मुल्क कौम की तरक्की के लिए सबके साथ चलेंगे। बिलावल वजीर आजम बनना चाहते हैं तो पहले कराची वालों को हक दें। कि किसी का मैंडेट टूट रहा है और हम जो है वो हम किसी का मैंडेट तोड़ने के लिए बैठे रहे, तो भाई सियासी पार्टी हम लोग चला रहे हैं कि आइसक्रीम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनके मैंडेट को ऐसे ही रहने दें और वो आराम से इसी तरह से जो है वो जाली मैंडेट को एंजॉय करते रहे। फारूक सत्तार ने इत्तेहादी रहनुमाओं को वफाक से अलहदगी का मशवरा दिया। कहा, वोटों से आने वाले वादे पूरे न करें तो फैसले सड़कों पर होते हैं। वजीर आजम ने मुआहदे पर अमल दरामद करवाया होता तो जिनीवा में भीख मांगने की नौबत न आती। 10 अरब से कहीं ज्यादा डॉलर अकेला कराची कमा कर दे सकता है। अरे 10 अरब डॉलर का जनेवा से तोहफा आ गया, हमारी गैरत पे एक और सवाल आ गया, तो हम ये कह रहे हैं कि बड़ा तीर मार लिया। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थे, जहां उन्होंने नारेबाजी भी की। PTI सिंध के सदर अली जैदी और रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं, ये इमरान खान के खौफ में इकट्ठे हुए या मजबूरी में करा दिए गए। MQM धरना दे या फिर शाहराए फैसल पर सर्कस करे, इलेक्शन तो होंगे। कराची के अवाम मुतहिद की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। ज्यादती के शिकवे हकूक की बातें करते हुए इन ड्रामेबाजों को ऑस्कर मिलना चाहिए। PTI सिंध के सदर और साबिक विफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए अली जैदी और खुर्रम शेर जमान का कहना था कि पहुंचे वहीं पे खाके जहां का खमीर था। पहले 13 जमातों के मिक्स अचार का हाल देख लिया है, अब इन तीनों की बारी है। कराची समेत पूरे मुल्क की सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है और रोना धोना करने के बजाय MQM पीपल्स पार्टी से अपना इत्तेहाद खत्म करे। दिल सोज मायूस कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जाहिर कर दिया ये अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके। 40 सालों से कराची के अवाम के पेट पर ये छुरा घोंपते रहे। बल्दियाती इलेक्शन में रुकावटें डालना तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने कराची में 4999 पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला कर लिया। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कराची में IGP सिंध पुलिस सर गुलाम नबी मेमन हिदायत पर पोलिंग स्टेशन सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। 1345 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसार करार दिया गया है, जहां 10,720 पुलिस एहलकार मुकर्रर किए गए हैं। इंतहाई हसास 1000 पोलिंग स्टेशन में 800 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की MQM पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही कराने का हुक्म दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 2.25 साल से इलेक्शन में ताखीर की जा रही है। अमन व अमान लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों को एतमाद का बहाल होता है जब आर्मी रेंजर्स मौजूद होती है। इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। इसलिए हम नहीं कह रहे कि हमें ये आईनी मसला है, ये अमन व अमान का मसला है, ये लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों का एतमाद उस वक्त बहाल होता है जब आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर डिप्लॉयमेंट में होते हैं, और जब वहाँ पर नहीं होते और आप कहते हैं कि हम सिर्फ वो होंगे फ्रीक्वेंट मोबाइल हैं,
क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद होंगे। तो ये तजर्बात हम माजी में कर चुके हैं। क्विक रिस्पांस फोर्स से कम्युनिकेशन ही नहीं करते जो लोग अमले के लोग होते हैं, और क्विक रिस्पांस फोर्स उस वक्त पहुंच भी नहीं पाती है, तो मसला ख़राब हो जाता है, ख़बरें बन जाती हैं, एतमाद तबाह हो जाता है और टर्न आउट नहीं होता, जिससे मैनेवरिंग करना आसान होता है। अगर आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान डिप्लॉय किए जाएंगे स्टैटिक पोजीशन पर, तो उसके नतीजे में आपसे आप बहुत से मसले रिजॉल्व होंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आरिफ अलवी ने इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा में दूरी की वजह सोशल मीडिया को करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की भी पेशकश, कहा कि ये इलेक्शन का साल है, इलेक्शन होने चाहिए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि सोशल मीडिया को गैर जरूरी अहमियत देने की वजह से साबिक वजीर और साबिक आर्मी चीफ में गलत फहमियाँ पैदा हुई। इख्तिलाफात कम करने की कोशिश की और आइंदा भी करूँगा। सोशल मीडिया को जब हम अनड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं, इन चीज़ों में सोशल मीडिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मगर अनड्यू इम्पोर्टेंस पोलराइजेशन में देते हैं तो खराबी पैदा करता है। सदर ममलिकत का जोर देकर कहना था कि मुल्क की सियासी दर्जा हरारत को कम करना नागुज़ीर है और वो इस मकसद के लिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। कोई भी पार्टी हो, कहीं भी हो, मैं अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, मैं तैयार हूँ प्लेइंग अ रोल कि जिसके अंदर लोग करीब आए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान वो कोई डायलॉग नहीं करवा रहे। सदर मुमलिकत ने कहा कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें कि इलेक्शन जल्द या बदेर होंगे। द पॉलिटिकल पार्टी शुड कम टुगेदर ताकि एक मैंडेट की कैफियत पैदा हो। इलेक्शंस का साल है, इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द या देर या आपस में तय करें आपस के अंदर। नए आर्मी चीफ के लिए इमरान खान से मुशावरत के सवाल पर आइन उन्हें किसी से भी मशवरा करने की इजाजत देता है। मशवरे बरतानिया जाकर हो रहे थे, सो ये तो बहुत जेन्युइन मुशावरत थी। जब मशवरे इंग्लैंड जाकर हो रहे थे तो ये तो बहुत ही जेन्युइन मशवरा था। करप्शन इल्जामात के बारे में सदर का कहना था कि करप्शन के इल्जामात लगने की सूरत में गैर सियासी, गैर जानिबदार और बाइख्तियार इदारे के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि किसी एक शख्स की मर्जी पर इलेक्शन नहीं होते। लोग बातें करते हैं कि मुराद अली शाह ने डील कर ली। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां चल रही हैं। क्या पॉलिसी नैब बनाएगा या हुकूमत? झूठे केसेस खत्म किए जाएं। मुझे इस्लामाबाद का चक्कर लगाते हुए 3 साल हो गए। किसी एक शख्स की मर्जी पे इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन आइन और कानून के तरीके से होते हैं। इस वक्त इन असेंबली की मुद्दत जो नेशनल असेंबली है और सूबाई असेंबलियाँ हैं वो अगस्त 2023 तक हैं। उसके बाद आइन में लिखा है कि 2 महीने में इलेक्शन हो। ये झूठे केस ख़त्म करें हम। ये सिंध के लोगों को ये बड़ी इंसाफ किया है कि भी अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब कोई केस करता है वो तो लाहौर में होता है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर सिंध पे केस है तो वो इस्लामाबाद उसको बुलाएंगे। अगर गिरफ्तार करना है स्पीकर सिंध असेंबली को तो इस्लामाबाद से गिरफ्तार करेंगे। और ये अभी तक कंटिन्यू कर रहा है और उसके ऊपर इल्जाम फिर वो साहब जो हैं लगाते हैं और मेरे नाम पे स्पेसिफिकली कहा है कि डील कर ली। भाई ये डील है कि तुम तो बैठे हो अपने घर में और चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं नैब कोर्ट के। पंजाब असम्बली के हंगामा खेज इजलास के बाद सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 16 जनवरी शाम 5 बजे तलब किया गया है। ऐवान सदर के मुताबिक इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया है। ये इजलास 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। सदर की तरफ से तलब करता इजलास शेड्यूल के मुताबिक है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर मुमलिकत को वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए भिजवाई थी। इजलास में मामूल का एजेंडा निपटाया जाएगा। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान का $2 अरब के मौजूदा कर्जे को मौखर करने और $1 अरब कर्ज फराहम करने का ऐलान। ये ऐलान अबूज़ाबी में सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात में किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से अहम मुलाकात में दोनों फरीकैन ने सरमायाकारी के ताउन को मजीद मजबूत बनाने, शराकत दारी को फरोग देने और सरमायाकारी के इंजमाम के मौक़े को फ़ाल करने पर भी इत्तेफाक किया।
वज़ीर आज़म ने UAE के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जिस पर उन्होंने रजामंदी जाहिर की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को एक नाकाबिले एतमाद सियासी और इक्तसादी शराकतदार के तौर पर देखता है। उन्होंने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात को तमाम शोबों में मजीद गहरा करने के लिए मजीद मौके तलाश करने पर भी जोर दिया। अबू धाबी में सरमायाकारों की वफूद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारों पर मुल्क में कारोबार दोस्त पॉलिसियों से फायदा उठाने के लिए सरमायाकारी करने पर जोर दिया। कहा, हमारी हुकूमत सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से वज़ारत ख़ारजा में चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने अलविदाई मुलाकात की। दौरान मुलाकात पाकिस्तान और चीन के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC मनसूबे समेत मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए के हवाले से चीनी सफ़ीर की खिदमत को सराहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीनी सफ़ीर नोंग रोंग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।